31 मार्च सन 2025 एक ऐसा दिन जो रूस की तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मॉस्को की गलियों पर पड़ी, लाखों मुसलमानों का सैलाब सुर्ख चौक की तरफ बढ़ने लगा। सुर्ख चौक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के कल्ब में वाक़ है, जो सदियों से रूसी इक़्तिदार, ताकत और सकाफत की अलामत है और तारीखी अहमियत का हामिल भी है। यही सुर्ख चौक आज एक नई तारीखी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है। मुल्क भर से मर्द, बच्चे और बुजुर्ग बेहतरीन लिबास में जाए नमाज़ें उठाए नमाज के लिए सफ बस्ता हो रहे थे। मॉस्को कैथेड्रल मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इमाम शेख रावेल गैनुद्दीन ने जब मिंबर से तकबीर बुलंद की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा मॉस्को ही अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा हो। अल्लाहु अकबर। सरकारी टीवी चैनल्स इस तारीखी इज्तिमा को बराह रास्त नशर कर रहे थे और सरकारी सतह पर नमाज़े ईद के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे। रूस के तूलो अर्ज में ईद उल फितर का ऐसा जश्न मनाया जा रहा था जो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को और बिलखुसूस रूसी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की, रूस में इस्लाम के फरोग और मुसलमानों के मस्बत किरदार की तारीफ की। रूस के दीगर शहरों जैसे काजान, दागिस्तान और व्लादिवोस्तोक में भी ईद के मौके पर इसी तरह के इज्तिमात देखे गए। एक जमाने में रूस में इस्लाम को दबाया जाता रहा था। सोवियत यूनियन के सख्त कवानीन ने मुसलमानों को छुपकर इबादत करने पर मजबूर कर दिया था। ज़ारशाही का तख्ता उलटने के बाद जमहूरियत पसंद नेशनलिस्ट रूसियों ने अलेक्जेंडर केरेंस्की की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम कर दी और एक साल में ही यानी फरवरी 1918 में कम्युनिस्ट ने लेनिन की सरबराही में केरेंस्की हुकूमत का तख्ता उलटकर रूस पर कब्जा करके तुर्किस्तान की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। इब्तिदा में नजरियाती तौर पर वहाँ मुदाखलत की गई और अपने हमनवा बनाए गए। दिसंबर 1921 तक कम्युनिस्ट बुखारा और जमहूरिया खेवा में अपने पंजे गाड़ चुके थे। कम्युनिस्ट ने तुर्किस्तान पर कब्जा करते ही शहरियों की जमीनें, बागात, कारखाने बहक के सरकार जब्त करने शुरू कर दिए और तमाम अफराद को हक शहरियत से भी महरूम कर दिया गया। मसाजिद पर पाबंदियां लगा दी गईं और उन्हें बहक के सरकार जब्त करने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम के तहत मसाजिद और मदारिस के औकाफ को जब्त करके उन पर भारी टैक्स आयद कर दिए गए। हद तो ये कि मुखय्यर हज़रात मसाजिद या मदारिस की इमदाद के लिए अगर चंदा देते तो उन्हें जबरन हुकूमती खजाने में भी टैक्स जमा करवाना पड़ता। इन हालात के चलते लोगों ने मसाजिद में चंदा देना आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दिया और लोग मस्जिद का रुख करने से कतराने लगे। जैसे ही मसाजिद नमाजियों से खाली होने लगती, उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बहक के सरकार जब्त कर लिया जाता और जुल्म की काली रात यही खत्म नहीं हुई। जहाँ जहाँ मसाजिद या मदारिस जब्त किए जाते, वहाँ कम्युनिस्ट और यहूदी खानदानों को आबाद कर दिया जाता। कम्युनिस्ट पार्टी की शाखें हर मोहल्ले में खोल दी गई, जिनका काम इलाके के तमाम मकीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात जमा करना और मजहबी ख्यालात के हामिल अफराद की मसरूफियात का रिकॉर्ड रखना था। रूस में सुर्ख इनकलाब, जिसे वाल्शविक इनकलाब या सोवियत इनकलाब भी कहा जाता है, उसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा और मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर दिया गया। दिन दहाड़े मुसलमानों का कत्लेआम होता और कातिलों के खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज न करवा सकता था। जालिमों ने यही बस नहीं की, मुसलमानों में गैरत व हमीयत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक और घिनौनी साजिश तरतीब दी और वादी फरगाना में ऐलान करवा दिया गया कि तमाम अहले इलाका अपने अहले खाना के हमरा फला फला मस्जिद में हाजिर हों। जो मुसलमान हाजिरी नहीं देगा वो हालात का जिम्मेदार खुद होगा। नतीजतन जब तमाम अहले इलाका मसाजिद में जमा हो गए तो सुर्खों के इलाकाई सरबराहों ने मुस्लिम खवातीन के सरों से चादरें और बुरके नोच कर उन्हें जला डाला और बरमला ऐलान कर दिया गया कि आज से हर औरत आज़ाद है। मजहबी लोगों की जानिब से जो पाबंदियां इन औरतों पर लागू की गई थी, हमने आज उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही औरतों के हिजाब और पर्दे पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस दिन को कम्युनिज्म और सोशलिज्म के दरिंदों ने यौम बेपर्दगी के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। 1917 के इनकलाब के बाद रूस में 26,000 मसाजिद और 24,000 मदारिस को बंद कर दिया गया।
मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें से तकरीबन 1400 मसाजिद को इबादत के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, नई मसाजिद खोलने के अलावा रूस में एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। शायद वहाँ के बासियों को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है कि इस्लाम और मुसलमान दहशतगर्दी और नफरत के नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत और भाईचारे के प्रचार और उस पर अमल करने पर यकीन रखते हैं। नतीजतन साल साल के सब्र आजमा इंतजार के बाद गुज़िश्ता दिनों रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज बगैर किसी पाबंदी और खौफ व हिरास के अदा की। आज रूस में इस्लाम उभरते हुए मज़ाहिब की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। सन 2025 का साल रूस में इस्लाम की बहाली का नुक्ता उरूज है। पहले जो मसाजिद सुनसान पड़ी होती थी, अब नमाजियों से भरी है। रूसी नौजवान कुरान सीख रहे हैं और मुख्तलिफ तबकों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। रूसी हुकूमत भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है। सदर व्लादिमीर पुतिन, जो अपनी मजबूत क़यादत के लिए मशहूर हैं, मुसलमानों को एक अहम कम्युनिटी के तौर पर देखने लगे हैं और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस दिन को नुमायां तौर पर रिपोर्ट किया। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के तजियाकारों ने खदशात का इजहार किया है कि अगर रूस इस्लाम को मज़ीद फ़रोग़ देता रहा तो ये आलमी सियासत का नक्शा बदल सकता है। इस्लाम के लिए ख़ास किस्म की ये नरमी पुतिन की कोई सियासी चाल है या रूस वाकई मुसलमानों को अपनाने के लिए तैयार है? दाखिली तौर पर रूसी मुसलमानों में एक नया एतमाद पैदा हो चुका है। वो बिला खौफ खतर इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। मसाजिद में रश बढ़ गया है। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में भी हैरान कुन इजाफा हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस वाकई इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार है या महज एक वक्ती सियासी हिकमत अमली है? लेकिन एक बात तो तय है कि 31 मार्च सन 2025 के बाद रूस में इस्लाम मजीद तेजी से फैलेगा।